गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी केमिस्ट्री क्लास। तो हम आपके प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। ठीक है, हम पढ़ रहे थे क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इन ईथर्स के बारे में। ठीक है, हमने एक रिएक्शन डिस्कस करी थी व्हेन द ईथर आपके क्या होते हैं, व्हेन द एलियाफेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है, when one hydrogen atom of aliphatic hydrocarbon replaced by this alkoxy group they form the ether। ठीक है, तो when ether react with the hydrogen halide they form the alkyl halide। तो वो आपके क्या बनाते हैं, अल्काइल हैलाइड बनाते हैं। ठीक है, और साथ में बनेगा अल्कोहल ROH। फिर वापिस आप इसकी रिएक्शन कर सकते हो, जब आपका ये अल्कोहल किससे रिएक्शन करेगा, हाइड्रोजन के हैलाइड से, देन अदर मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल हैलाइड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, और आपका क्या बाहर निकलेगा, यहां से वाटर, इधर से क्या निकलेगा आपका अल्कोहल। ठीक है, तो व्हेन ईथर रिएक्ट विद द हाइड्रोजन हैलाइड दे फॉर्म द अल्काइल हैलाइड and in this reaction this CO bond cleavage takes place। ये जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड है ये आपका क्लीवेज होता है, इसके बीच में क्या होती है, बॉन्ड क्लीवेज होती है। ठीक है, तो इसका अब हम मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने मैकेनिज्म नहीं करा था, तो आज हम इसका क्या करेंगे, मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे कि how ether form the alkyl halide when they react with the hydrogen halide। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसका मैकेनिज्म, ध्यान से देखना और आपको करना भी आना चाहिए। मैकेनिज्म सबसे पहले स्टेप में आपका क्या होगा, जैसे इन्होंने एक जनरल एग्जांपल ले रखा, आपका ईथर CH3O CH2CH3, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अनसिमेट्रिकल ईथर। ठीक है, एक आपका ईथर लिया, इसके ऊपर क्या है आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दे रिएक्ट विद द हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन का यहाँ हैलाइड ले रखा है HI। ठीक है, HI हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है, तो पहले स्टेप में आपका क्या होगा, पहला स्टेप आपका क्या है, फॉर्मेशन ऑफ किसकी फॉर्मेशन होगी आपकी पहले स्टेप में आपका बनेगा ऑक्सोनियम आयन, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम आयन। ठीक है, when ether react with the hydrogen halide in this mechanism, ether react with the hydrogen iodide in the first step they form the oxonium ion। ठीक है, एक बार देखो oxonium ion होता है क्या, फिर बताऊंगा। इसमें क्या, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ड्यू टू दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे एक्सेप्ट द प्रोटॉन। ये किसका काम करेंगे, ब्रोंस्कीड बेस का काम करेगा, और ये किसको एक्सेप्ट करेगा, यहां से प्रोटॉन का। ठीक है, और ये आयोडीन क्या, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर। तो आपका क्या बनेगा CH3, इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन गए तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इसने अपनी तरफ क्या, एक आपको प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, CH2 CH3, और ये जो आयोडीन नेगेटिव है, आयोडाइड आयन, दिस आयन इज कॉल्ड आयोडाइड आयन, ये आपका क्या है, बाहर चला जाएगा। एंड इसमें क्या है, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दिस आयन इज कॉल्ड ऑक्सोनियम आयन इन विच द ऑक्सीजन कैरिंग द पॉजिटिव चार्ज, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सोनियम आयन। तो फर्स्ट स्टेप में आपका क्या होगा, फॉर्मेशन होगा ऑक्सोनियम आयन का। ठीक है, when ether react with the hydrogen iodide
due to presence of this lone pair of electron on oxygen they accept the proton, और ये जो आयोडाइड आयन है आपका क्या है बाहर निकल जाएगा, ठीक है, एंड फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम आयन टेक्स प्लेस, ठीक है। अब ये जो आपका आयोडाइड आयन है ये किसका काम करता है, ये भी आपका क्या है एक गुड न्यूक्लियोफाइल है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है ना, तो ये किसका काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, ठीक है, तो ये किसका काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का। एंड दिस आयोडाइड आयन दिस न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन द लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप, ठीक है, लेस सब्स्टिट्यूटेड पे अटैक करेगा। ये देखो लोअर अल्काइल ग्रुप पे आपका जो सेकंड स्टेप है यहां पर क्या बनेगा, ये जो आपका न्यूक्लियोफाइल है आयोडाइड आयन, ठीक है ना, ये किससे रिएक्शन करेगा, इस ऑक्सोनियम आयन से CH3, O के ऊपर H, ऑक्सीजन पे क्या है आपका पॉजिटिव चार्ज, फिर CH2 एंड CH3। तो इसमें क्या होगा, ये जो आपकी रिएक्शन है किसके अकॉर्डिंग है, SN2 मैकेनिज्म, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमोलिक्यूलर रिएक्शन। दिस आयोडाइड आयन इज गुड न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन द लोअर अल्काइल ग्रुप, इस पे अटैक करेगा, ये लोअर अल्काइल ग्रुप पे, तो ये आपका अटैक करेगा इस मिथाइल ग्रुप पे, और ऑक्सीजन के ऊपर आपका क्या है पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर स्टेबल नहीं होता, तो ये इलेक्ट्रॉन के अपनी तरफ खींच लेगा, तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, SN2, न्यूक्लियोफाइल आया और ये ग्रुप आपका क्या है बाहर चला जाएगा, तो आपका यह बनेगा मिथाइल आयोडाइड, क्या बनेगा, मिथाइल आयोडाइड। और ये जो आपका अल्कोहल है CH3CH2OH, ये आपका क्या है बाहर चला जाएगा, क्या, तो स्टेप टू में आपका क्या होगा, SN2 reaction, this iodide ion acts and the nucleophile attack on the lower alkyl group of oxonium ion form the methyl iodide and this group is exit, ये आपका ग्रुप क्या बाहर निकल जाएगा, CH3CH2OH अल्कोहल, ठीक है। फिर स्टेप थर्ड में आपका क्या होगा, ये देखो जो हमने रिएक्शन लिखी थी वही चल रही है, ये ईथर ने आपका हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन करी, आपका ये अल्काइल हैलाइड बन गया, उसमें भी बना था पहली स्टेप में, और साथ में क्या बना था, अल्कोहल बना था। फिर ये अल्कोहल किससे रिएक्शन करेगा, आपका हाइड्रोजन के हैलाइड से, फिर आपका एक और मॉलिक्यूल किसका बनाएगा, अल्काइल हैलाइड का। तो ये जो मैकेनिज्म है उस रिएक्शन के बिल्कुल पैरेलल चल रहा है, ठीक है, पहले में ऑक्सोनियम आयन बनेगा, फिर SN2 रिएक्शन होगी, ये न्यूक्लियोफाइल आपका ऑक्सोनियम आयन के लोअर अल्काइल ग्रुप पे अटैक करेगा। अब क्या होगा, ये जो आपका अल्कोहल मॉलिक्यूल है किससे रिएक्शन करेगा, हाइड्रोजन के आयोडाइड से, एक और आपका HI ग्रुप रिएक्शन करेगा, इसको देखो, तो इसके मैकेनिज्म को लिखने की प्रैक्टिस करना। ये है आपका स्टेप 3, CH3CH2OH, ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड। यहां पर क्या है, O के ऊपर क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे एक्सेप्ट द प्रोटॉन फ्रॉम द हाइड्रोजन आयोडाइड, और ये आयोडाइड ग्रुप आपका यहां से क्या बाहर निकल जाएगा, तो आपका ये बन जाएगा CH3CH2, ऑक्सीजन से आपके इलेक्ट्रॉन गए तो ऑक्सीजन पे आपका क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये हाइड्रोजन, और ये आयोडाइड आयन आपका क्या है बाहर निकल जाएगा, ठीक है। फिर ये आयोडाइड आयन किस पे अटैक करेगा, इस पे फिर क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक, ये आयोडाइड आयन, फिर आपका ये है CH2, इसको मैं ऐसे करके लिख रहा हूं, CH2 CH3, O के ऊपर आपका H, इधर H और इधर आपका क्या है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो आयोडाइड आयन क्या है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, तो ये वाटर क्या आपका बाहर चला जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा, अल्काइल हैलाइड CH3CH2I,
प्लस में वाटर आपका क्या है, बाहर चला जाएगा, बन गया अल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो when ether react with the hydrogen halide they form the alkyl halide। तो आपके वो क्या बनाते हैं, अल्काइल हैलाइड बनाते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में आपका क्या होगा, ऑक्सोनियम आयन बनेगा। ऑक्सोनियम आयन आपका क्या होते हैं, इन विच दी ऑक्सीजन कैरिंग दी पॉजिटिव चार्ज, उसको हम बोलते हैं ऑक्सोनियम आयन। और आपका आयोडाइड आयन क्या आपका बाहर निकलेगा। एंड दिस आयोडाइड आयन एक्ट्स एज द गुड न्यूक्लियोफाइल एंड अटैक थ्रू द SN2 mechanism on the oxonium ion group and form the alkyl halide and the आपका फिर alkyl halide बनेगा और साथ में क्या बनेगा, एक अल्कोहल बनेगा। And then this alcohol react with the hydrogen iodide to form the again oxonium cation and iodide ion। Then this iodide ion have the nucleophilic attack on the oxonium cation, water आपका बाहर निकल जाएगा और आपका क्या बन जाएगा, alkyl halide बन जाएगा। ठीक है, तो ये थी आपकी रिएक्शन। और इसमें आपकी कौन सी बॉन्ड क्लीवेज होती है, CO बॉन्ड क्लीवेज। कौन सी बॉन्ड क्लीवेज है ये, CO बॉन्ड क्लीवेज। तो ये रिएक्शन आपको विद मैकेनिज्म आनी चाहिए। ठीक है, इसको एक बार लिखने की प्रैक्टिस कर लेना। अब हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ ईथर। दिस इज आवर लास्ट टॉपिक, फिर ये चैप्टर भी आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये देखो, ये आपका ईथर है, इस साइड से बना रहा हूं मैं अराइल ग्रुप लगाकर OR। ठीक है, ऑक्सीजन पे आपके क्या प्रेजेंट होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब क्या होगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस लोन पेयर, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके क्या है, कंजुगेशन में है विद बेंजीन रिंग। ठीक है, तो यहां पर रेजोनेंस चलाओ, ये इलेक्ट्रॉन आपके यहां, ये इलेक्ट्रॉन आपके यहां। ठीक है, ये प्रीवियस वाले मैकेनिज्म है, बस इसको दिखाने का तरीका अलग है, ग्रुप अलग अलग लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये आपका OR हो गया, इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इधर नेगेटिव चार्ज आ गया। फिर क्या होगा रेजोनेंस में, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर। फिर नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये आपका OR, इधर आपका पॉजिटिव चार्ज, यहाँ आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, सॉरी इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा, इधर आपका क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, फिर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर, फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर। फिर नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये पहले वाले मैकेनिज्म जैसा ही है। ठीक है, बस इसमें ग्रुप अलग अलग है, ईथर अलग है। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज, इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड। ठीक है, फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर, फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर, वापिस से वही बन जाएगा। ठीक है, तो अल्कोक्सी ग्रुप एक्टिवेट दी, ये जो अल्कोक्सी ग्रुप आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को कौन सी पोजीशन पे करेगा, ऑर्थो एंड पैरा पे। ठीक है, बिकॉज ड्यूरिंग द रेजोनेंस there is a increase of electron density only at ortho and para position, that's why this group activate the ring toward electrophilic substitution reaction only at the ortho and para position। तो जितनी भी हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ ईथर के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको इलेक्ट्रोफाइल कहां लगाना है, ऑर्थो पे लगाना है और पैरा पे लगाना है। और पैरा आपका क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिमेट्री, क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, आपकी सिमेट्री प्रेजेंट है, वो आपका मोर स्टेबल है। ठीक है, तो हमने आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पहले भी डिस्कस करी हुई है, वही है हेलोजिनेशन रिएक्शन, नाइट्रेशन रिएक्शन, सल्फोनेशन रिएक्शन,
फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। एक इलेक्ट्रोफाइल आप ऑर्थो पे लगाओ, एक बार पैरा पे लगाओ, तो प्रीवियस वाली चीजें हैं, ठीक है, पर फिर भी एक बार देख लो, कुछ इसमें मतलब नया नहीं है, ठीक है। जैसे पहली है इसकी हेलोजिनेशन रिएक्शन, ये आपका ले रखा है इथर OCH3। जब बेंजीन रिंग के ऊपर OCH3 लगाओ, इसको कॉमनली क्या बोलते हैं, एनिसोल। इसको क्या बोलते हैं, एनिसोल बोलते हैं। तो जब हम इसकी हेलोजिनेशन करते हैं ब्रोमीन की प्रेजेंस में, ठीक है, साथ में हम डालते हैं इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, वैसे इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा, ब्रोमीन। इसका मैकेनिज्म इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाला ही मैकेनिज्म है जो हम हेलो अल्केन हेलो एरीन में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, वही मैकेनिज्म है इन सबका। तो इसमें आपका क्या लगेगा, एक बार आप ब्रोमीन ग्रुप पैरा पे लगा दो और एक बार कहां पर लगा दो, ऑर्थो पे लगा दो। तो पैरा ब्रोमो एनिसोल एंड ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल आर दी प्रोडक्ट, एक ऑर्थो बन जाएगा, एक पैरा बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप नाइट्रेशन रिएक्शन भी इसकी कर सकते हो, ठीक है। ये रीजेंट याद रखा करो, कई बार एंट्रेंस में ये चीजें पूछ लेते हैं, ठीक है। अगर आप इनकी नाइट्रेशन कर दोगे, इसकी H2SO4 एंड नाइट्रिक एसिड लेके, ठीक है, तो आपका यहां से क्या इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, नाइट्रो ग्रुप। तो एक बार उसको आप पैरा पे इंट्रोड्यूस कर दो नाइट्रो ग्रुप को, एक बार कहां पर कर दो, ऑर्थो पे कर दो, कहां पे कर दो, ऑर्थो पे। तो ये आपका क्या बन जाएंगे, दोनों प्रोडक्ट बन जाएंगे, ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल एंड पैरा नाइट्रो एनिसोल, ठीक है। फिर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है, एक होती है आपकी फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन और एक आपकी होती है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, ठीक है। ये है आपकी अल्काइलेशन, ये है आपका एनिसोल OCH3, ठीक है। अल्काइलेशन में हम क्या लेंगे, अल्काइल क्लोराइड लेंगे CH3Cl, और या रीजेंट यूज करते हैं वो हम क्या लेते हैं, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन नेचर, ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। साथ में डालेंगे सॉल्वेंट कार्बन डाइसल्फाइड। तो आपका क्या बनेगा, एक बार ऑर्थो पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा ये ग्रुप, एक बार आपका पैरा में, ये CH3 लग गया, HCl आपका बाहर चला जाएगा। तो यहां पर आपका क्या अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो है, तो इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। एक होती है आपकी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, ठीक है। इसमें हम क्या लेंगे, असाइल ग्रुप लेंगे CH3COCl, ठीक है। यही आपकी सेम रिएक्शन कंडीशन, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो यहां आपका लगेगा असाइल ग्रुप OCH3, यहां लगेगा आपका COCH3, ठीक है, और HCl आपका बाहर चला जाएगा। ये OCH3 और यहां पर आपका क्या है, सॉरी अब लगेगा पैरा के ऊपर COCH3, ठीक है। So this is Friedel Crafts alkylation, this is Friedel Crafts acylation, ठीक है। तो यहां पर आपका ये अल्कोहल फिनोल ईथर चैप्टर भी फिनिश हो गया, ठीक है। तो इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ना और इसके आप हैंड रिटन नोट्स बनाना। एक बार देखो फिर आगे कुछ बताता हूं। तो इस चैप्टर को आपने अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। एक अब इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन, आपके जून में क्या होंगे, एग्जाम स्टार्ट होंगे, ठीक है, टेस्ट स्टार्ट होंगे जून के स्टार्टिंग में।
ठीक है, आपको एग्जैक्ट डेट पता लग जाएगी। तो जून के स्टार्टिंग में आपके टेस्ट है, ठीक है। और आपका सबसे पहले जो +2 न्यू क्लास के स्टूडेंट है, जो क्या है न्यू में +2 न्यू के स्टूडेंट है, ठीक है, आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो आएगा 40 मार्क्स, ठीक है, 40 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, ठीक है। और ये सारे के सारे क्वेश्चन होंगे आपके MCQ क्वेश्चन, ठीक है। इसके लिए आपको टाइम मिलेगा 50 मिनट के अराउंड, 40 मार्क्स के क्वेश्चन MCQ। और इसमें जो आपका सिलेबस आएगा वो नोट कर लो, आपके ये मैं दोनों ही चैप्टर दे रहा हूं, ठीक है, दोनों चैप्टर को अच्छे से पढ़ना, आपकी रिवीजन हो जाएगी। हेलो अल्कीन्स एंड हेलो अरीन्स, हेलो अल्कीन्स एंड हेलो अरीन्स। और आपका एक ये चैप्टर जो हमने आज ही फिनिश करा है, ठीक है, अल्कोहल फिनोल एंड ईथर, अल्कोहल फिनोल एंड ईथर, ठीक है। तो ये दो चैप्टर आपने अपने टेस्ट के लिए रेडी करने हैं, ठीक है, तो इनकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। अच्छा, एक और बात आपकी क्या है कि जब आप गूगल मीट पर आओ तो सब बच्चे अटेंड करो, ठीक है, कुछ बच्चे तो आ रहे हैं कुछ नहीं आ रहे, तो ये आपकी सबकी अटेंड करनी कंपलसरी है, ठीक है। जो नहीं अटेंड करेगा उसकी फिर आपकी के एब्सेंट लगेगी, ठीक है। तो ये आपको सबको अटेंड करनी है, तो नेक्स्ट मीटिंग में मुझे सब मिलने चाहिए। और आपको क्या काम करना है, जो भी आपने केमिस्ट्री की कॉपी बनाई है, ठीक है, आपने अपने नोट्स बनाए हैं, जो कॉपी बनाई है वो मुझे क्या करो, PDF ईमेल करो, ठीक है, उसकी PDF बना के मुझे क्या करनी है, आपको मेल करनी है, ठीक है। मेरी ईमेल आईडी आप नोट कर लो, एक आप मेरी ये है, ये पर्सनल वाली है, ठीक है, स्कूल वाली भी आपको बता दूंगा, आप इन पे मेल कर सकते हो, sgbunna@hu.ac.in, एक है sgbunna108@gmail.com, ठीक है। स्कूल वाली मुझे अभी याद नहीं है, मैं आपको लिखवा दूंगा। वैसे जो आपको मैं PDF भेजता हूं नोट्स की, उसमें लिखी हुई है, वो भी मेरी एक्टिव है, आप उस पर भी भेज सकते हो, ठीक है। नहीं तो आप मुझे क्या फोटो खींच के भी भेज सकते हो, ठीक है, चाहे मुझे मोबाइल पे मैसेज कर देना, जिसको ईमेल नहीं करनी आती, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8059739585, ठीक है। तो इन पे आपको कोई भी डाउट हो, कुछ पूछना हो, मुझे मैसेज करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये आप नोट कर लो। तो ये आपके टेस्ट में 2 चैप्टर आएंगे, 40 मार्क्स का पेपर होगा, MCQ क्वेश्चन आएंगे, और केमिस्ट्री की कॉपी आपको सबको मुझे ईमेल करनी है, ठीक है, PDF बना के। और गूगल मीट आपको जरूर अटेंड करनी है, जो नहीं अटेंड करेगा उसकी अटेंडेंस नहीं लगेगी, और उसके इसमें जो टेस्ट में आप परफॉर्मेंस करोगे इसके मार्क्स भी नहीं मिलेंगे, यहाँ कट जाएंगे, ठीक है। तो इसको अटेंड करना अब जरूरी है, तो ये बातें आप ध्यान में रखना। और अब आप इन चैप्टर्स की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। जो हम आगे वाली वीडियो पढ़ेंगे थोड़ा बहुत हम आगे पढ़ेंगे, और पीछे वाला मैं आपको साथ साथ रिवाइज करवाऊंगा, तो आप वीडियो को ध्यान से सुनना, ठीक है, कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये आपको सब बताता रहूंगा, तो वीडियो को आप आगे से ध्यान में देखना, ठीक है। जो हम इसके आगे वाला पढ़ेंगे उसको टेस्ट के लिए मत पढ़ना, वैसे आप पढ़ते रहना। टेस्ट के लिए 2 चैप्टर आप अच्छे से तैयार कर लो, अल्कोहल फिनोल ईथर के जितने भी आपके इंटेक्स के क्वेश्चन है, ठीक है, आपके अनसोल्ड है, सोल्ड है, प्रदीप की बुक्स में है, ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया, इसको अच्छे से पढ़ो, इसके सारे क्वेश्चन ट्राई करो, ठीक है, कंपटीशन लेवल के भी, साथ साथ अपनी तैयारी करते चलो, ठीक है।
और अब है +2 ओल्ड स्टूडेंट के लिए। +2 ओल्ड के जो स्टूडेंट हैं उनका जो टेस्ट होएगा उनका होएगा 50 मार्क्स का, ठीक है। और आपका भी जो ये टेस्ट होएगा ये क्या होगा, MCQ टेस्ट होगा। इसके लिए भी आपको 1 आवर मिलेगा, ठीक है। टेस्ट के लिए एग्जैक्ट टाइम आपको आगे पता लग जाएगा कितना मिलेगा। तो 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा, MCQ होगा। और आपका क्या आएगा, ओल सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री। जितनी भी आपकी ऑर्गेनिक में चैप्टर है, इनऑर्गेनिक में चैप्टर है, फिजिकल में चैप्टर है, जो डिलीट हुआ है हमको वो नहीं करना, बाकी जो नहीं हुआ वो आपको सब पढ़ना है। तो आपका जो टेस्ट आएगा पूरी की पूरी केमिस्ट्री से आएगा, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। 50 मार्क्स का आएगा। और कोई भी आपको डाउट हो, आपके पास मेरा नंबर है, आपने ग्रुप भी बना रखा है, तो आप कोई भी प्रॉब्लम हो मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो मुझे ये बताना था। और आप भी गूगल मीट पर, ओल्ड वाले तो बच्चे बहुत ही कम आते हैं, तो आपको भी आना है, ठीक है, नहीं तो आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। तो अगली मीटिंग में ओल्ड के स्टूडेंट भी सब आने चाहिए, ठीक है। एक दो आते हैं तो वो भी नहीं आते, तो ये ओल्ड वाले में भी सबने आना है आपने, ठीक है। और ये अपनी आप तैयारी शुरू कर दो, इसमें आपका कंप्लीट सिलेबस आएगा, ठीक है। अच्छे से तैयार कर लो इसको, ताकि जब आप बोर्ड के एग्जाम दो वहां आपको दिक्कत ना आए। और गूगल मीट पे भी आपको सबको अटेंड करना है इस बार, ठीक है। तो ये जो आपके अब न्यू स्टूडेंट है +2 वाले, आपके 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, इनको आप अच्छे से तैयार करो, इनके आप नोट्स बनाओ, मुझे PDF को ईमेल करो। और अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी डाउट हो, तो मुझसे आप फोन कर लो, चाहे मैसेज कर लो, ठीक है। कैसे भी करके मुझसे क्लियर कर लो। और जो भी आपकी कोई नोट्स में गलती होगी तो मैं आपको गूगल मीट पे बता दूंगा, ठीक है। तो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा थोड़ा हम आगे पढ़ेंगे और बाकी टाइम में पीछे वाला रिवाइज करेंगे, आपकी रिवीजन करवाई जाएगी, ठीक है। किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे पेपर में, कैसे आएंगे, कैसे आपको पढ़ना है नहीं पढ़ना, सब बताया जाएगा। तो अच्छे से वीडियो को देख लेना। ओके, थैंक यू।